Hello everyone, this is Pramod Duta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Duta. Today in this video we will solve exercise 10.3. तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें हमारे पास एक स्क्वायर होगा, 2 डायमेंशनल फिगर, और दूसरा होगा हमारे पास रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा उसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 पार्ट्स इसमें दिए हैं। इसमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें हमारे पास रेक्टेंगल दिया है। तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या दिया है? लेंथ आपके पास दी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ हमेशा लंबी होती है। तो इसमें 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर दिया था। तो लेंथ आपको लेनी है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितनी होती है, कितनी दी है इसमें? 3 सेंटीमीटर। अब हमने इसका निकालना है एरिया। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। तो L मल्टीप्लाई बाय B, यानी कि L का मतलब है लेंथ, B का मतलब है ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें एक चीज का याद रखना है कि आपके पास जो ये यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर, ये दोनों जो है, अगर आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दिया है तो ये आपके पास सेम होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर आपके पास मीटर है तो मीटर में होना चाहिए, यदि आपके पास किलोमीटर है तो किलोमीटर में होना चाहिए। तो इसका जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट को हम कर लेते हैं। इसका बी पार्ट हमारे पास दिया है, इसमें हमारे पास लेंथ दी है 21 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ दी है हमारे पास 12 मीटर। तो वेरी सिंपल है, दोनों के यूनिट जो है सेम दिए हैं। तो एरिया निकालना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी कि 21 इंटू 12। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 1 12 का 2, 1 12 2 से 24, 25, 252 हमारे पास इसका आंसर आ गया। साथ में हम लिखे हैं स्क्वायर मीटर। तो इसमें मीटर होगा, जो यूनिट है हमारे पास वो आंसर में वही यूनिट आपको लिखनी है। तो इसमें देखिए, अब जो थर्ड है हमारे पास, इसमें दिया है 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। अब चलिए इसका हम कर लेते हैं 4th पार्ट, जिसमें दिया है D, यानी कि लेंथ हमारे पास दी है, लेंथ दी है 2 मीटर, और हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास दी है 70 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो यूनिट है वो हमारे पास अलग अलग दिए। यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है। तो या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या तो हम मीटर को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इन दो में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपनी हेल्प के लिए हम लिख लेते हैं, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये भी सिंपल है। अब इसमें एरिया निकालना है, काफी सिंपल फॉर्मूला लगेगा आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और ये आपके पास आ जाएगा, लेंथ हमारे पास हो जाएगी 200 और ब्रेड्थ हो जाएगी 70। तो इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका आएगा 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह से स्क्वायर सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है, इसमें क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि इसमें साइड आपके पास जो है दी होनी चाहिए। इसमें हमारे पास जो है 3 पार्ट्स दिए हैं, वेरी सिंपल है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास दिया है A, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे साइड, साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की जो साइड है हमारे पास वो कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसका आंसर आ जाएगा 10 10 4 हो गए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि अगर आपको एरिया निकालना है
एरिया अगर आपको निकालना है स्क्वायर का तो साइड मल्टीप्लाई साइड का फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा। तो इसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है बी और सेकंड वो आप इसी तरह से कर सकते हैं। इसमें दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 यानी कि 196। और जो हमारे पास सी पार्ट इसका दिया है वो 5 मीटर दिया है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। इसमें हमारे पास जो है 3 पार्ट्स दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं, रेक्टेंगल तीनों के तीनों दिए हैं और इन क्वेश्चनों में जो है हमारे पास यूनिट भी सेम दिए हैं यानी कि मीटर ही मीटर में दिए हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, मैं एक आपके लिए यहाँ पे कर लेता हूं। इसका जो है फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है लेंथ हमारे पास दी है, लेंथ हम लिखेंगे 9 मीटर और ब्रेड्थ जो है हमारे पास दी है 6 मीटर। तो हमने इसका निकालना है एरिया। तो एरिया हम कैसे निकाल देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 54 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें सेकंड पार्ट हमारे पास दिया है, सेकंड पार्ट का हम सीधा डायरेक्ट एरिया निकाल देते हैं क्योंकि आपको इस तरीके से इसमें लिखना है। तो एरिया में निकाल देता हूं क्योंकि इसमें पूछा है कि विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा एरिया किसका है 3 में से, तो इसका एरिया आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि ये जाएगा 51 मीटर स्क्वायर। और जो इसका थर्ड पार्ट है उसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 14 यानी कि 56 मीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बता रहा है कि इसमें सबसे बड़ा किसका है, तो देखिए यहाँ पे 56 यानी कि जो थर्ड पार्ट है आपके पास उसका सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसमें पूछा है छोटा किसका है, तो छोटा सेकंड वाले पार्ट के पास हमारे पास इसमें छोटा एरिया आ जाएगा। तो आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से लिखना है, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट शॉर्टकट आपने नहीं करना है क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। यानी कि आपके पास एरिया दिया है और साथ में क्या दिया है आपके पास, लेंथ, गार्डन की लेंथ दी है। तो गार्डन जो है किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ हमारे पास दी है 50 मीटर। साथ में इसमें क्या दिया है हमारे पास, एरिया, एरिया ऑफ गार्डन कितना दिया है 300 स्क्वायर मीटर। अब हमने निकालनी क्या है इसमें, ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, एरिया अपॉन लेंथ। ये आपको याद रखना है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर आप इस तरह से इसको याद रखेंगे तो जल्दी से जो है आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो एरिया अपॉन लेंथ है, तो एरिया हमारे पास कितना दिया है 300 दिया है और इसमें हमारे पास लेंथ कितनी है 50 दिया है, तो डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे। 0 0 कैंसिल, तो ये डिवाइड कर लो, 30 को डिवाइड बाई 5 जब करेंगे तो हमारे पास आता है 6 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूनिट मीटर में। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले आपके पास दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की आपके पास क्या दी है, लेंथ। तो हम लिख लेंगे लेंथ, लेंथ कितनी दी है 500 मीटर। और उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, ब्रेड्थ दी है। तो ब्रेड्थ हमारे पास कितनी दी है 200 मीटर। अब हमने निकालना है क्या है इसका एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 200। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 2 ज़ार हो गए 10, इसमें 4 0 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 10,000, सॉरी 10,000 नहीं है, 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख स्क्वायर मीटर होगा इसका एरिया। अब इसके बाद इसमें क्या पूछा है, वो इसमें लगानी है, हमने क्या करनी है, टाइलिंग लगानी है। लेकिन टाइलिंग की जो कॉस्ट है वो है 100 स्क्वायर मीटर के लगते हैं 8 रुपीज।
तो हम सीधा यहां पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। तो टाइलिंग किस में लगानी है? टाइलिंग लगानी है हमें इतने एरिया में। तो हम क्या कर देंगे, यहां पे 1 लाख, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/100 से। अब ये 20 कैंसिल, 8/100 से क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे लिखा है ₹8/100 स्क्वायर मीटर। तो यहां पे 20 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास कितने पैसे बन जाएंगे? अब 8,000 रुपीज जो है हमारे को देने पड़ेंगे अगर हमने इतने बड़े एरिया में जो है टाइलिंग करनी है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहे आपके पास 1 से लेके 5 तक के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स इसमें बचते हैं वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल क्वेश्चंस।